घर वाले घर नहीं और मुंतहा को किसी का डर नहीं। तुम्हें पता है जब मेरे घर में कोई नहीं होता ना, तब मैं चुपके से अपनी फेवरेट चीज बनाती और खा के सारे बर्तन धो के रख देती और अम्मी को पता भी नहीं चलता। भाई हेलो जी, कैसे हो सब? जिंदगी में पहली बार मैंने रेड कलर पहना है, बताओ कैसा लग रहा है? आज घर में कोई नहीं है, बस 2 ही लोग हैं, तो इसलिए पिज्जा पार्टी कर रहे हैं। वैसे पिज्जा क्रस्ट ना अम्मी ने ही लिए थे, कह रही थी कि मुंतहा मिल के बना के खाएंगे, लेकिन मैंने तो अम्मी को धोखा ही दे दिया। गैर तो दिल तोड़ते ही तोड़ते थे, अपनों ने भी दिल तोड़ना शुरू कर दिया। तुम लोग की बात कर रही हूँ मैं, लाइक क्यों नहीं करते बताओ? हाँ बोलो बोलो। देखो मैं हूँ फूडी, टेंशन हो तो भूख लग जाए, सर में दर्द हो भूख लग जाए, गुस्सा है भूख लग जाए, कि चल क्या रहा है लाइफ में। खैर देखो 4 पिज्जा बनाऊंगी और वो भी अकेले ही खाऊं। मतलब तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है यार। देखो मेरी हालत कितनी सूखी हो गई हूँ मैं। और हाँ यहाँ मैं ये बता रही थी कि सब्जियां भी आज मैंने खुद काटी है। अच्छा पहले हम ना बेस को थोड़ी टोस्ट करेंगे, अपने एकदम जले हुए तवे में बहुत सारा बटर डाल दो ताकि वो भी जल जाए। अरे ऐसा मत करना, तुम्हारी अम्मियाँ चिल्लाएंगी, मैंने तो जला दिया था, लेकिन खैर कोई ना, उसी में ही ब्रेड टोस्ट कर दिया। अगर तुम ओवन में पका रहे हो ना तो ज्यादा टोस्ट करना। और ये देखो मैडम साहिबा आपको सिखाने चली थी और खुद ही उल्टा सीधा कांड कर दिया। देखो देखो देखो, अगर विदाउट ओवन बनाना है ना तो एक साइड को ज्यादा टोस्ट करना, जहाँ टॉपिंग लगेगी, और जहाँ टॉपिंग नहीं लगेगी उसको ज्यादा टोस्ट नहीं करना। देखो अपनी मर्जी मत चलाना, जैसा बताया है ना वैसे वैसे करना, ठीक है? गलती नहीं करना कोई। मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी ही लग जाएगी इसको टोस्ट करते करते। भाई साहब अभी तक काम मुकम्मल ही नहीं हो पा रहा। मैं सुस्त हूँ या फिर मेरा तवा? और ये आ गई मेरी आपी डंडन। आप ही बोल रही हो? आज तो मैं बड़ी मासूम लग रही हूँ। मैंने कहा हाँ बस आज ही लग रही हो। इसी बात पे मैंने आप ही को अप्पा दे दिया। अरे ये क्या, मैं तो ब्रेड रख के भूल ही गई। जल्दी से उतार लेती हूँ भाई, जलना जाए फिर। लेकिन तुमको तो पता है कोई काम मुझसे सीधा होता ही नहीं है, हर काम मेरे उल्टे है, तो आगे देखना जल ही गया था। अच्छा ब्रेड में ना आप ही ने कांटे से सुराख भी कर दिए। पता नहीं बाबू भैया इसको करने की आप ही की लॉजिक क्या है, लेकिन फिर भी कर दिया। वैसे कह तो ये यही रही थी कि मुंतहा अंत तक सोच चला जाएगा इसका। आज तो इफ्तारी बनाते तक हमने खूब ही मस्तियां की है भाई, मजा ही आ गया। देखो अब जब ब्रेड टोस्ट हो जाए ना तो उसके ऊपर पिज्जा सॉस लगा लो, बाहर वाला लगा देना, क्योंकि तुमने तो बना के रखा हुआ नहीं होगा पहले से, लेकिन मैंने देखो बनाया हुआ है तो मैं वही लगा रही हूँ। पता नहीं मुझे सॉस इतना पतला क्यों लग रहा है, या फिर मैंने ही पतला बनाया। सुन के देखा तो ठीक था, फिर मैंने लगा दिया। ये भी पता नहीं कितने महीनों पहले का बना के रखा हुआ है मैंने, जब तो टमाटर सस्ते थे ना। अलिफ से लेके या तक एक चीज पिज्जा की मैंने की, आप ही को कोई क्रेडिट नहीं जाता। हाँ बता रही हूँ, कोई ये ना बोले कि मुंतहा ने नहीं बनाया, खट्टी हो जाऊंगी फिर तुम सबसे। हाँ अच्छा चलो ये तो बताओ, ईद की शॉपिंग की हो गई है या फिर तैयारी चल रही है अभी? मैं तो सिर्फ यही सोच रही हूँ कि ईद पे बनाऊंगी क्या और खाऊंगी क्या। ये चिकन टिक्का अम्मी ने रात में बना के रख लिया था, क्योंकि हम ये स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद खूब सारी सब्जियां लगा दो जो कि बाहर के पिज्जा में आती ही नहीं है यार। सादे से नान पे बस ये लोग चीज और चिकन लगा के दे देते हैं हमें। हमारे यहाँ इतना छोटा पिज्जा ना 450 रुपए का मिलता है, और बड़ा वाला तो वो 2000-1500। कॉमने में था तुम्हारे यहाँ कितने का मिलता है पिज्जा? अब हम पिज्जा पे डालेंगे चीज, और ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, सही से मेल्ट ही नहीं हो पाई। दिल कर रहा था ये फटाफट क्यूब खा जाऊं चीज का। लेकिन मैंने कहा मुंतहा कंट्रोल, पहले चीज डाल लो। हम डायरेक्ट चीज क्रश करके पिज्जा पे नहीं डालते, पहले एक प्लेट पे क्रश करते हैं, फिर हाथ से पूरा पिज्जा पे इवनली स्प्रेड करते हैं। ऐसे मुझे नहीं पता, बस मुझे अच्छा लगता है। अगर तुम लोगों ने डीन्स वाले की पिज्जा चीज नहीं ट्राई की ना तो वो जरूर ट्राई करना यार, क्या लेवल की है, एकदम स्ट्रेचेबल, बहुत ही कोई यम्मी सी, और फ्लेवर तो पूछो ही। भैया मुझसे कह रही थी मुंतहा बड़ी कंजूसी सी चीज डाली है। यार मैं क्या बताऊं, मैंने डाली ज्यादा थी लेकिन वो मेल्ट सही से नहीं हो पाई। लेकिन सच्ची में इतना ज्यादा यम्मी पिज्जा बना था ना, और थाइम ओरिगेनो डाल के तो ये और भी स्वादिष्ट लगता है। पिज्जा सीजनिंग तो नहीं होती मेरे पास, तो मैं इसी से हमेशा काम चलाती हूँ। 2 को हमने ओवन में पकाया और 2 को तवे में, क्योंकि ओवन में जगह नहीं थी और बिजली भी ज्यादा ठुक जाती। देखो पहले 10 मिनट तो मैंने ओवन को प्रीहीट करा और फिर 15 मिनट के लिए पिज्जा को बेक किया, बिल्कुल भी ये फिट नहीं आ पा रहे थे। वो किस तरह से बेचारे घुस घुस के बैठे हैं। अब चलो इन 2 पिज्जास को हम तवे पे रखते हैं, जुगाड़ू तरीके से बनाएंगे ना। हाँ क्योंकि पता नहीं मुझे विदाउट ओवन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, शायद वो नीचे से ज्यादा क्रिस्पी हो जाते हैं, और क्रिस्पी करने के चक्कर में भाई सब जली गए, क्योंकि रख के मैं भूल गई थी, मोबाइल में लग गई थी। अब देखो ढक्कन तो था नहीं कोई मेरे पास, तो मैंने परात को ही उल्टा करके इस पे ढक दिया, और आखिरी में आप मुझसे नाराज हो गई थी कि भाई जल्दी कर ले काम, मुझे भी करना है। ये देखो कितना मुंह बसूर के रखा हुआ है इसने। फिर आप ही ने बना ली चना चाट, जो कि भाई हमारे घर में तो मस्ट ही बन। देखो चना चाट तो हम हमेशा प्रिपेयर करके रख लेते हैं और बाद में सिर्फ तड़का लगा के खाते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 दिन की प्रिपेयर करके प्रिपेयर क्या होता है, प्रिपेयर करके रख लेते हैं। साथ में आप ही बना रही है पकौड़े। चलो जैसे ही तड़का रेडी हुआ जीरा और करी पत्ते का, वो चने के ऊपर डाल दिया, और देखो कितनी यम्मी लग रही है। और देख लो भाई अभी तक मेरी आपे का मुंह ही बना हुआ है, मैं कब से इसको हंसाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये है कि जो थोड़ा मुस्कुराई दे। भाई पकौड़े का सामान तो रेडी था, बस मैंने इसके थोड़े से पकौड़े बना दिए, मतलब यार क्या है, मतलब वही ना थोड़ा मिक्स मुक्स कर दिया। हाँ। जो पिज्जा की सब्जियां बची थी ना, फिर हमने वो भी इसमें डाल दी। टमाटर तो हम पकौड़ों में डालते ही डालते हैं, थोड़ा और मिक्स 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 किया। धनिया तो पकौड़ों की जान है, वो डालना मत भूल जाना। इतना सारा धनिया आप ही ने डाल दिया कि बस पूछो ही मत। अरे सोडा डालना तो भूल ही गए थे, वो भी डाल दिया फिर आखिर में। उसके बाद बस मैं मिक्स ही मिक्स करी चली जा रही थी 1 घंटे से। कुछ देर बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हाय मेरी रिंग कहाँ चली गई। पता चला तो भाई पकौड़ों के मिक्सर में दब गई थी। अरे बहुत लकी स्टोन है मेरे लिए, मैं तो इसके बगैर जी भी नहीं पाती भाई। थोड़ा चलो भैया थोड़े पकौड़ों को भी फ्राई कर लेते हैं। हाँ छोटे छोटे डालना, फिर इससे अच्छे क्रिस्पी बनते हैं। अब मुझे इतना दुख हो रहा है ना कि साइड में कब से पिज्जा रखा हुआ है, मैं उसको खोल के देख क्यों नहीं रही हूँ। हालांकि देख लो मैंने ओवन से पिज्जा निकाल लिया है,
है, बट फिर भी तवे से उठाना क्यों याद नहीं आया मुझे तो लगता है भाई मेरे दिमाग की बत्ती जलना ही बंद हो गई। चलो अभी ये देखो ओवन वाले पिज्जा का लुक, और फिर ये देखो तवे वाले पिज्जा कैसे भस्म हो गए जलकर। लेकिन कोई ना, सबसे पहले मैंने यही खाए थे और मुझे बहुत टेस्टी लगे थे, सच्ची बता रही हूँ। देखो खतरों के खिलाड़ी को यार आम बंदी मत समझना, गरम गरम पिज्जा एक हाथ से उठा लेती हूँ। चलो पकोड़े फ्राई हो गए तो आप ही ने वो निकाल ली, उसके बाद शेक में बर्फ डाली। मैंने बोला था मुझे शेक नहीं पीना, फिर भी इसने जबरदस्ती शेक बना लिया। आज मेरा दूध वाले जामे शीरी पीने का मन था। ये खरबूजे का शेक है, कभी ट्राई किया यार, बहुत यम्मी बनता है। देखो जरा अभी मैं खाने के लिए बैठी रही हूँ, फिर भी इन्होंने मुझे काम पे लगा दिया। मुन्ता केचप लेकर आओ। सारे काम बस इनको मुझे देख के याद आते हैं। जैसे आप ही के हाथ की चना चाट तो ना, आहा क्या यम्मी बनती है भाई, मैं तो फैन हूँ चाट। आज की मेरी प्लेट देख लो, चना चाट पकौड़े और पिज्जा। ये आप ही ने अपना पिज्जे का पहला बाइट खाया। आ जाओ क्यूटीज, तुम लोग भी आके खा लो। चलो अब डायरेक्ट चांद रात के व्लॉग के साथ मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय।